हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 के सवाल करेंगे। एक और प्रश्न नंबर 2 सवाल हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। तो आज का हम वीडियो प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गाँव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। हमें बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमें व्यय दिया गया है और यहाँ पर परिवारों की संख्या दी गई है, ठीक है। ये हमें सवाल में दिया गया है, ये सारणी हमने बना ली। यहाँ पर देखिए, ये बारंबारता है। सर्वाधिक बारंबारता देखेंगे तो 40 सर्वाधिक बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग का चयन हमने कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग हो गया 1500 से 2000। तो यहाँ लिख देंगे बहुलक वर्ग 1500 से 2000, ठीक है। एल यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 1500। एच वर्ग अंतराल आएगा, 2000 में से 1500 घटाएंगे तो वर्ग अंतराल की माप आ जाएगी 500। F1 यहाँ पर बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी 40, F1 का मान हो जाएगा 40, ठीक है। और F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लिख लेंगे। F1 बराबर हमारा आया 40, F0 बराबर आया 24 और F2 बराबर आया 33। बहुलक का सूत्र लिखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। और यहाँ पर L का मान रखेंगे सबसे पहले 1500 प्लस F1 का मान रखेंगे 40 माइनस F0 का मान 24 और 2 F1 का मान यहाँ पर 40 है माइनस F0 24 माइनस F2 माइनस 33, ठीक है। और गुणा में यहाँ पर वर्ग अंतराल H का मान रख देंगे जो कि 500 दिया गया है, 500, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 1500 प्लस 40 में से 24 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 और 2 गुणा 40 करेंगे 80 हो जाएगा, माइनस 24 माइनस 33 दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस का, 57 हो गया, ठीक है। ये गुणा 500, 1500 प्लस 16 बटे 80 में से 57 को घटाएंगे 23 आ जाएगा, यहाँ पर 500, ठीक है। इसको हल कर रहे हैं। 1500 प्लस 16 को 500 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 16 पंजे 80 और 2 0 8000 आ जाएगा और बटा में 23 है, ठीक है। जब हम 23 का भाग 8000 में देंगे तो हमारे पास आएगा 347.82। यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या तक मैंने भाग दिया है, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा ये, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट के बाद में 6 आ रहा है यहाँ पर, तो हम 2 को 3 लिखेंगे, ठीक है। अब हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें XI वर्ग चिन्ह निकालेंगे सबसे पहले, जो कि हम निकालते हैं यहाँ से। तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2 करते हैं। तो यहाँ पर 1500 प्लस 1000 करेंगे तो हमारे पास 2500 आ जाएगा, बटा 2 क्या करेंगे भाग देंगे तो 1250 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1250, ठीक है। अब अगले में 2000 प्लस 1500 करते हैं। 2000 प्लस 1500 करने पर और भाग देने पर हमारे पास आएगा
2000 प्लस 1500 किया 3500 हो गया, बटा 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 0 तो 1750 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1750। देखिए 1750 में से 1250 घटाते हैं तो हमारे पास 500 आ जाता है। इसका मतलब 500 अगला पद लाने के लिए हम 500 जोड़ते हुए जाएंगे और हमें अगला पद मिल जाएगा। 1750 में 500 जोड़ेंगे तो 2250 हो जाएगा। फिर इसमें 500 जोड़ेंगे तो 2750 आ जाएगा। फिर इसमें 500 जोड़ देंगे तो 3250, 500 जोड़ा तो 3750, 500 जोड़ेंगे 4250, 500 फिर से जोड़ेंगे तो 4750। ये xi के मान प्राप्त कर लिए हमने। अब यहाँ पर हम अगर fi xi प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं तो गुणा करने पर बहुत बड़ी संख्या आ रही है, तो हम यहाँ पर पग विचलन विधि का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके लिए एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर कल्पित माध्य हम ले रहे हैं, यहाँ बीच में से मध्य में से यहाँ से 2750, ये हमने कल्पित माध्य ले लिया। तो यहाँ पर हम ui ज्ञात करेंगे तो ui बराबर xi माइनस a, जहाँ पर a बराबर है 2750 और xi का मान यहाँ पर है। ठीक है, ui का मान लिख दिया हमने xi माइनस a बटा h। ठीक है, h यहाँ पर आ जाएगा हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल जो कि यहाँ पर 500 है। ठीक है, अब हम आसानी से इसको हल कर पा रहे हैं। देखिए अब हम ui का मान निकालेंगे तो देखिए 1250 में से a का मान है 2750 तो 2750 हमने यहाँ लिखा है बटा 500। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाया माइनस के 1500 आगे भाग देंगे 500 का, 0 से 0 कट गई दोनों और 5 3 15 तो माइनस के 3 आ जाएंगे। इसी तरह से देखिए 1750 माइनस 2750 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 1000 आ जाएगा और 1000 आने पर हम भाग देंगे उसमें 500 का और 2 बिंदी से 2 बिंदी ये 0 कट गई और 5 दूनी 10, यहाँ पर आ जाएगा -2। अब 2250 में से 2750 घटाएंगे तो -500 आ जाएगा। ठीक है, और भाग देंगे 500 का, 0 से 0 कट गई और 5 से ये -1 आ जाएगा, काटने पर -1। यहाँ देखिए यहाँ पर xi का मान 2750 है, a का मान भी 2750 है, तो इनको घटाएंगे तो 0 आएगा, भाग देंगे 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए 0 ही आता है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए 3250 में से 2750 जो कि a का मान है घटाएंगे बटा h 500, इसमें से इसको घटाया 500 आया, 500 से 500 एक बार कट गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए 3750 में से 2750 घटा रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1000, इसमें 500 का भाग देंगे, 2 0 से 2 0 कट गई और 5 दूनी 10 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए 4250 में से 2750 घटाएंगे और भाग देंगे 500 का तो 1500 बटा 500, ये 2 0 से 2 0 कट गई और 5 3 15 तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ अब 4750 है, 4750 में से 2750 घटा रहे हैं 2000 आएगा बटा में 500 तो 2 0 से 2 0 कट गई और यहाँ पर 2000 आया, 2000 में 500 का भाग दिया है तो 5 चौक 20 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर fi ui के मान निकालेंगे। fi के मान यहाँ पर है और ui के यहाँ पर है, दोनों को गुणा करेंगे। 24 को -3 से गुणा करेंगे -72 आ जाएगा, 40 को -2 से गुणा करेंगे -80, 33 गुणा -1 माइनस के 33, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 30 एकम 30, 22 दूनी 44 और 16 गुणा 3 करेंगे तो 48 आ जाएगा, 7 को 4 से गुणा करेंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ हमारे पास -185 और जब हम इनको प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा प्लस का 150। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 35 आ जाएगा। यहाँ पर सिग्मा FI/UI आया हमारे पास -35 और यहाँ पर सिग्मा FI बराबर आएगा 200। इन सबको जोड़ दिया हमने, ठीक है, जो कि 200 आया। अब विचलन विधि का प्रयोग किया है, इसका सूत्र लगा देंगे A प्लस सिग्मा FI/UI बटा FI सिग्मा FI गुणा H। मान रख देंगे, A का मान 2750 प्लस सिग्मा FI/UI हमारे पास आया -35 बटे सिग्मा FI 200 गुणा H का मान हमारा जो अंतराल था वर्ग अंतराल 500। ठीक है, अब देखिए इसको हम 5 से काट रहे हैं। 5 चौक 20, 0, 5 सत्ते 35। हमारे पास आ गया ये 2750 उतारा प्लस -7 बटे 40 गुणा 500। ठीक है, अब इसको आगे हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 7 बटे 40 है तो 7 में 7 बटे 4 गुणा 10, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 4 का भाग 7 में दे रहे हैं, 4 एकम 4 बचे 3। अब भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा देंगे, 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो हमारे पास आया 1.75 और बटा में 10, 1 0 है नीचे, पॉइंट लगा हुआ है, एक संख्या आगे पॉइंट खिसक जाएगा तो हम लगाएंगे 0.175। तो 7 बटे 40 का मान हमारे पास आया 0.175। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2750 प्लस माइनस 0.175 गुणा 500। ठीक है, अब 2750 प्लस इसको हम इससे गुणा कर रहे हैं 500 से, तो देखिए 500 से गुणा करेंगे तो 0.175 गुणा 500, 2 0 ऐसे कैसे ही लिख देंगे। अब 5 से गुणा करेंगे, 5 को 5 से करेंगे 25, हासिल के 2, 5 सत्ते 35, 5 और 2 7, हासिल के 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8। ठीक है, 3 संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास ये आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 87.500 और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस गुणा होकर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब इसमें से हम ये घटा रहे हैं तो हमारे पास आएगा 2662.50 और यही माध्य है, यही हमारा आंसर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।